नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान। आज हम बाल राम कथा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट का नाम है जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। तो राम और लक्ष्मण को लेकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी, उनको नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। तो उनको सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, तो विश्वामित्र ने अयोध्या के पास में नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर। और वह दक्षिणी तट पर थे, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। और दक्षिणी तट पर अयोध्या नगरी थी, उसी तट पर नदी के किनारे किनारे चलते रहे। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, और नदी के घुमाव के साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई, और अयोध्या की आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। चलते चलते एक ऐसा बड़ा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब अयोध्या नगरी दिखाई नहीं दे रही है। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और राम लक्ष्मण आगे जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, और राम लक्ष्मण की नजर सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। और महर्षि आगे आगे चल रहे थे, उनके कदमों की ओर राम लक्ष्मण की नजर थी। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। अब शाम होने लगी थी, शाम होने आई थी। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, और राजकुमारों के चेहरे पर सुबह से वो चल रहे थे, लेकिन थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था, उनको आगे और जाना था। वे दिन भर पैदल चले थे, और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे, और भी आगे चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, तो महर्षि अचानक रुक गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे, तो अपने बसेरे की ओर, अपने घर की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, आसमान भी मटमैला और लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। तो ऐसा लग रहा था कि रात शाम हो गई है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। तो महर्षि ने कहा कि आज रात हम इसी नदी के तट पर विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, पीछे मुड़ते हुए दोनों को कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। दोनों को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। तो राम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। तो यदि ये विद्या तुम सीखोगे तो तुम पर कोई भी प्रहार नहीं कर पाएगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो मैं तुम्हें एक विद्या सिखाना चाहता हूँ, और वो विद्या सीखने के बाद आप नींद में सोए हैं तब भी आप पर कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। तो राम लक्ष्मण गए, नदी में मुंह हाथ धोए और लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। तो राम लक्ष्मण को महर्षि ने बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। रात में वे लोग वही सो गए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। तो वहां पर रात में तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर वहीं पर सो गए। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। जब तक नींद नहीं आती थी तब तक उनसे बातें की, और जब सो गए तो बात बंद हो गई। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी का दक्षिण किनारा। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। तो सरयू नदी के किनारे चलते चलते वे ऐसी जगह पहुंचे जहां पर दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा नदी थी, और एक सरयू नदी और दूसरी गंगा नदी दोनों आपस में मिल रही थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे महर्षि के ठीक पीछे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि कुछ बातें बता रहे थे, इसलिए ठीक पीछे उनके राम लक्ष्मण चल रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, तो महर्षि रास्तों में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में बता रहे थे, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे थे, वृक्षों के बारे में पेड़ों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वनस्पति के संबंध में बारे में बता रहे थे। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। अब आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर जाना था।
उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी, उससे पहले उनको नदी को पार करना था। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। संगम नदी का जो संगम था वहां पर एक आश्रम बना हुआ था, वहीं रुके। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो अगली सुबह उन्होंने गंगा नदी को नाव से पार किया। नदी पार जंगल था, नदी पार जंगल था, घना जंगल, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना था। वो डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। तो महर्षि ने क्या कहा कि ये जो जानवर है और ये जो वनस्पतियां है, यही जंगल की शोभा होती है, शोभा बढ़ाती है। इसमें कोई डर नहीं है, इनसे कोई हमें डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। तो हमें जानवरों से, वनस्पतियों से खतरा नहीं है, हमें असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वो यही रहती है और ताड़का राक्षसी यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है और आपको वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई इस वन में नहीं आता था। तो ताड़का इस वन में रहती थी, इसलिए कोई भी इस जंगल में आने से डरता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। तो जो भी उस जंगल में जाता है, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो उसका डर इतना था कि वो जो सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। तो उसने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। तो उसने टंकार सुनी, धनुष्य बाण की टंकार सुनी और राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, दो बालकों को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। तो राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वो गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाए और ताड़का मर गई। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। तो महर्षि का आश्रम अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। अब रात हो गई थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अभी रात हो गई है तो यही हम सो जाएंगे। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। ताड़का मर गई थी, उसका भय भी नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों का चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी, अब ताड़का उसमें नहीं थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन की खुशी। महर्षि आश्रम लौट आए थे और राम लक्ष्मण भी उनके साथ आए थे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंप दी, आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंप दी और वह अपना आश्वस्त हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, कोई बाधा नहीं। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। ऐसा लगता था कि राजकुमार यहाँ आए हैं तो उन्होंने राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। तो जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक हम नहीं सोएंगे। कमर में तलवार थी, पीठ पर तुनीर था, हाथ में धनुष्य बाण लिए प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। हर स्थिति के लिए वो तैयार थे।
अनुष्ठान का अंतिम दिन, अब यज्ञ का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। तो ये जो सुबाहु है और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया था। मारीच क्रोधित था, मारीच बहुत गुस्सा था। यज्ञ के अलावा भी, यज्ञ भी कर रहे थे, उसके अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। तो ये जो ताड़का थी उसके दो बेटे थे, सुबाहु और मारीच। तो उनके माँ को राम ने मारा था, इसलिए वो भी क्रोधित था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष्य उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वो बहुत दूर जाकर गिरा। तो मारीच को एक बाण, धनुष्य बाण राम ने मारा और मारीच बेहोश हो गया और बेहोश होकर बाण से दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वो मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। तो मारीच को जब होश आया तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वही निकल गए। तो सुबाहु वहीं पे मर गया, लेकिन मारीच मरा नहीं, वो भाग गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो राम ने महर्षि को कहा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगा लिया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। तो महर्षि ने कहा राम लक्ष्मण को, हम यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, महाराज जनक के यहाँ जाएंगे, विधेयराज के दरबार में, विधेयराज के दरबार में जनक के यहाँ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दोनों मेरे साथ चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। उनके आयोजन में हिस्सा लेंगे, उनके आयोजन में हिस्सा लेंगे। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष्य है, तुम उसे देखो। और महाराज के पास एक बड़ा सा शिव धनुष्य, अद्भुत शिव धनुष्य है, आप उसको देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। अब सोन नदी को पार किए और मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। अपने शिष्यों और राजकुमार के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे और अपने शिष्यों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए वो नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तो राजा जनक बाहर आए अपने महल से और विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी, उनकी नजर राजकुमारों पर पड़ी। विधेयराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछा। तो राजा रोक नहीं पाए अपने आप को और कहा, महर्षि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूं। ये राम और लक्ष्मण, महर्षि ने कहा, ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र है। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष्य दिखाने के लिए। तो आपका धनुष्य दिखाने के लिए मैं इनको अपने साथ लाया हूँ। विधेयराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में, एक बड़े से उद्यान में, सुंदर से उद्यान में उनकी ठहरने की व्यवस्था की। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। अगले दिन यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। वहां महर्षि ने फिर धनुष्य का उल्लेख किया। तो महर्षि ने कहा, आपका धनुष्य कहाँ है? महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि धनुष्य बाण लाया जाए, शिव धनुष्य को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष्य सचमुच विशाल था, बहुत बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था और लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए थे। कितने पहिए थे? 8 पहिए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था और उस धनुष्य को उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो पहियों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खिसकाकर उसे ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। तो अनुचर जो सेवक थे मुश्किल से उसको खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष्य देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए और जैसे ही धनुष्य देखा विधेयराज जनक उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है। तो उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, मैंने एक प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष्य उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि ये जो धनुष्य जो उठाएगा और उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा,
उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया लेकिन लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदगी उनको महसूस करनी पड़ी, लज्जित होना पड़ा। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। उठाना तो दूर, वो इसे हिला भी नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो बस ये धनुष देखो। तो विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि ने कहा राम को, उठो बस थोड़ा धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। और पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष्य देखा फिर महर्षि को। तो राम ने क्या किया, पहले धनुष्य को देखा और फिर महर्षि को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष्य सहज उठा लिया। तो गुरु का संकेत मिलने पर राम ने विशाल धनुष्य को सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, हक्का बक्का थे कि छोटे से राजकुमार ने कैसे उठा लिया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने मुनिवर से पूछा इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं। तो उन्होंने कहा अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष्य झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, दबाव से धनुष्य बीच में टूट गया। तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दबाव के कारण जो धनुष्य टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। तो उन्होंने कहा, मुनिवर आपकी आज्ञा होगी तो महाराज दशरथ के पास मैं संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण दूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना था। यह शुभ संदेश उनको शीघ्र भेजना चाहिए था। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। अयोध्या में भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से संदेश भेजा गया। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई थी। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी थी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। सभी लोग खुश थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात की तैयारी हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। हाथी, घोड़े, सेना लेकर मिथिला पहुंचने में उनको 5 दिन लगे। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार था। हर जगह फूलों की चादर बिछी हुई थी। एक एक कोना सुवासित था। हर घर के प्रवेशद्वार और वंदनवार एक एक घर से मंगल गीत गाए गए। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो। तो मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां हैं। तो मेरा छोटा भाई जो है उसकी भी, कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ये प्रस्ताव तत्काल मान लिया। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। तो विवाह, चारों बच्चों का विवाह हुआ। उसके बाद कुछ दिन जनकपुरी में रुकी बारात। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, सिरियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इसके आगे वाला पार्ट हम अगले भाग में पढ़ेंगे।